हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, एक एम्स ऋषिकेश के अंदर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू। सिंपली हमको एम्स ऋषिकेश की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जाके जो न्यू जॉब्स का जो हमारा पोर्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा नया इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे हमको जो है नीचे वैकेंसी जो निकलती हैं उसकी नोटिफिकेशन दिखाई देंगी। यहाँ से जो सेकंड नंबर पे हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो भी है ग्रुप ए एंड बी डेपुटेशन पोस्ट्स के लिए जो हमारा निकला है एम्स ऋषिकेश के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सिंपली हमको जो है हमारा पीडीएफ खुल के हमारे सामने आ जाएगा, जिसके अंदर एम्स ऋषिकेश मेडिकल, यहाँ एम्स ऋषिकेश मेडिकल साइंसेस जो हमारा है उसके अंदर जो जो वैकेंसी निकली है वो हमको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली हम नीचे आएंगे और फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो निकली है उसके लिए बात करते हैं। नीचे आने के बाद में हम देखते हैं फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकली हुई है वो ये रही। ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है जो कि यहाँ पे एक हमारी चीफ फार्मासिस्ट, सेकंड हमारी है सीनियर फार्मासिस्ट एंड थर्ड हमारी है फार्मासिस्ट ग्रेड 1। ये तीन वैकेंसी जो यहाँ पे निकली हुई हैं, ये वैकेंसी निकली हुई हैं। चीफ फार्मासिस्ट की जो सिंपली जो रिक्वायरमेंट है इसके सामने यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था बच्चों के अंदर कि सर इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जी हाँ, यहाँ पे अप्लाई ऐसे कोई नॉर्मल बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है। जो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली ये कहा गया है कि जो बच्चा वहाँ पे पहले से काम कर रहा है, ठीक है, जो पहले से ही एम्स में या फिर किसी सेंट्रल बॉडी में या फिर स्टेट बॉडी के अंदर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पहले से एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर रहा है वो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। चाहे वो चीफ फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए हो, चाहे वो सीनियर फार्मासिस्ट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट ग्रेड 1 हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बताया गया हमको कि क्या कैसे देखना है। इनका पे लेवल क्या रहना है। जो हम चीफ फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इनका हम पे लेवल क्या रहने वाला है, पे लेवल 7 रहने वाला है, जिसके अंदर 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का जो है इनको पे लेवल रहने वाला है। अब इसकी एलिजिबिलिटी में क्या है कि ऑफिसर अंडर द सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटी स्टेशनरी बॉडीज और ऑटोनोमस बॉडीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जितनी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे जो व्यक्ति पहले से एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे क्या बताया गया, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और ऑन रेगुलर बेसिस, या तो वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे जो है वर्क कर रहा है या फिर यहाँ पे और लगाया गया है और विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड इन द ग्रेड पे 4200 रुपये। जो फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के जो वैकेंसीज हमारी निकली थी पहले निकलती रहती हैं, ठीक है, तो उसमें जो ग्रेड जिनका पे है 4200 रुपये, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, उनके पास अगर जो 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी जो है यहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा सीनियर फार्मासिस्ट है इसमें भी यही बात की गई है कि इनका पे लेवल जो है 6 रहने वाला है, जिसके अंदर 35,400 लेकर 1,12,400 तक इनका पे लेवल रहने वाला है। और सिंपली यहाँ पे वही बताया गया है कि जो पहले से रेगुलर पोस्ट के ऊपर कर रहे हैं वो, या फिर 6 साल का रेगुलर सर्विस देने वाले जो कि फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के अंदर 2800 जिनका ग्रेड लेप पे है वो जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के लिए भी यही बताया गया है कि उनका पे लेवल जो है 6 रहने वाला है और ये 6 लेवल वही 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के अंदर, या फिर जो है होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस, या फिर रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे जॉब होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हमको ये 3 वैकेंसी निकली थी और जो हमारी चीफ फार्मासिस्ट वैकेंसी थी 1 वैकेंसी निकली थी और सीनियर फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसी निकली थी और फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की वैकेंसी जो है वो 11 वैकेंसी जो है निकली थी। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो हमारी 15 वैकेंसी जो है वो निकली हुई थी एम्स ऋषिकेश के अंदर। चलिए बाकी सारी नीचे आपको बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो चलिए सोचा आपको बता देते हैं कि हाँ कौन कौन सी वैकेंसी निकली हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ऐसे ही जो हमारी वीडियोज़ हैं जिनके इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहते हैं हमारे, उनको जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।